पर देखिए थोड़ा सा क्रॉसिंग है तो मैं थोड़ा सा स्पीड को कम कर दूंगा। ये श्रीनगर का गोला मार्केट का रास्ता है, यहाँ से चाहते हैं क्योंकि राइट साइड में क्या है कि सामने स्पेस रहता है तो आगे गाड़ी वाला जो है वो दाएं बाएं कर लेता है। आप देखिए अब मैं ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा एक्सेलरेट करेंगे तो आपको एक गियर ऊपर जाना पड़ेगा, फिर दिक्कत निकल के आती है। कहीं पर मोड़ना आप ज़्यादा काट देंगे। देखिए जब भी जो है ना मिरर का इस्तेमाल करते हैं तो कई लोग ना बहुत बार देखते हैं मिरर को, मतलब जैसे ड्राइव कर इस तरह से आप साइड दे दीजिए, एक मैंने डाउन शिफ्ट करा और तो उसके बारे में जान लीजिए। जब आप गाड़ी को उठा रहे हैं ना फर्स्ट गियर में, उसमें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी सेकंड गियर में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा देखिए थोड़ी सी भीड़ है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस देखिए स्पीड को और कम कर दीजिए थोड़ा, और बहुत ज़्यादा मैच करके नहीं निकलूंगा। ये देखिए सेंटर के लेफ्ट में गया और देखिए अच्छा खासा स्पेस सेकंड गियर में डाला। देखिए मैंने क्लच का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए भाई जो गाड़ी चलाना सीखना चाह रहे हैं बट मॉर्निंग में उन्हें दिक्कत निकल के आ रही है क्योंकि सर्दियों का समय है। अब सर्दियों का समय दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि देखिए विजिबिलिटी आप काफ़ी ज़्यादा कम रहती है। अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं ना तो दाएँ बाएँ का अंदाज़ा नहीं आता है निकल के। तो ईजी तरीके से हम समझेंगे कि आपको गाड़ी चलाने में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और सेफ तरीके से कैसे ड्राइव करना है। अब देखिए क्लच कंट्रोल के ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि क्लच को आपको किस तरह से इस्तेमाल करना है। आप कोशिश करिए सेकंड थर्ड गियर तक ही गाड़ी को रखिए। इससे क्या है कि दिक्कत निकल के नहीं आएगी और आपको कहीं पर भी गाड़ी को रोकना है तो आप आसानी से रोक पाएंगे, स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ती है। तो अब चलाते चलाते बात करेंगे। जो भी लोग सीख रहे हैं गाड़ी, मतलब जिनका पहला टाइम है, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि दाएं बाएं बचानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के दिनों में। गैप तो आप रख सकते हैं आगे पीछे, बट दाएं बाएं का जो स्पेस है ना ये अच्छे से आपको सेफ रखना है। अब सेफ रखने के लिए देखिए सेंटर पॉइंट आप ले सकते हैं डैशबोर्ड का। कोई और मेथड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ने आपको कुछ और बताया तो आप वही इस्तेमाल करिए अगर आपको दिक्कत नहीं आ रही। तो सेंटर पॉइंट याद रखिए डैशबोर्ड का, इससे हम लेफ्ट का अंदाज़ा लेते हैं। अब भाई स्टीयरिंग से भी ले सकते हैं आप। स्टीयरिंग से आपको थोड़ा सा बाहर की तरफ देखना पड़ता है तो बात वही निकल के आती है, वो क्रॉस सेंटर से ही होता है। तो सेंटर पॉइंट से लेफ्ट रखना है आगे वाले ऑब्जेक्ट को और ये ए पिलर से ना बाहर रखना है, राइट साइड पे रखना है सामने वाले ऑब्जेक्ट को, ताकि आपको दिक्कत निकल के ना आए, ईजी तरीके से आप क्रॉस कर सकें। अब इसमें एक और चीज़ निकल के आती है कि सामने भी स्पेस मौजूद होना ज़रूरी है। देखिए सामने गाड़ी है ना तो इससे मैंने स्पेस रखा है। अगर मैं बहुत चिपका के रखूँगा और तब दाएँ बाएँ का अंदाज़ा लूँगा ना तो गाड़ी मेरी टच हो सकती है। तो ये चीज़ तो आपने सबसे पहले नहीं करनी है। अब देखिए हम धीरे से गाड़ी को आगे निकालेंगे। अब ये गाड़ी देखिए सेंटर के आपको राइट में दिख रही होगी। अब धीरे धीरे मैं से सेंटर के लेफ्ट में करूँगा। देखिए अब चली गई। अब मैं इजीली क्रॉस कर सकता हूँ। बगल में स्पेस देखिए आप कितना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। मिरर आप अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए सीट के अकॉर्डिंग। जो लोग क्रॉस हो रहे हैं होने दीजिए। अब देखिए फर्स्ट गियर में मैं एक्सीलरेट नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी क्रॉल कर रही है। देखिए तो ये होती है उस गियर की मिनिमम स्पीड। अगर आप जो है गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो हर गियर की पर्टिकुलर एक मिनिमम स्पीड होती है। उस मिनिमम स्पीड में ही आपको ड्राइव करना है। उसमें क्या है फिर आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड गियर में मैंने गाड़ी को रखा है। मैं ज़्यादा एक्सीलरेट नहीं करूँगा और दाएं बाएं का अंदाज़ा जहाँ जहाँ पर पॉसिबल होगा मैं आपको समझाता रहूँगा। सामने से गाड़ी आ रही है, देखिए ये ए पिलर के बाहर रहेगी। राइट साइड हम बहुत ज़्यादा नहीं बचाते हैं क्योंकि राइट साइड में क्या आएगी सामने स्पेस रहता है तो आगे गाड़ी वाला जो है वो दाएं बाएं कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लेफ्ट करा। अब सामने गाड़ी देखिए आप एक बार, ए पिलर से बाहर और मैंने ईजिली क्रॉस कर। तो ईजी होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी, शुरुआत में ही आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट ही आपको ध्यान रखने। अब मैं ज़्यादा एक्सीलरेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा एक्सीलरेट करेंगे तो आपको एक गियर ऊपर जाना पड़ेगा। तो अगर आप उस चीज़ से बचना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि अपनी गाड़ी को जो है उसी गियर में रहने दीजिए और ज़्यादा एक्सीलरेट मत करिए। जैसे देखिए थर्ड गियर में देखिए मैंने पैर हटा दिया ना तो अब मेरी गाड़ी क्या है क्रॉल करती रहेगी इसी गियर में। तो ये होती है गाड़ी की मिनिमम स्पीड। अब थर्ड गियर में ही मैं ड्राइव कर रहा हूँ। देखिए पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, मिरर की मैं हेल्प ले रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। पीछे से कोई हॉर्न बजा रहा है ना, आप एकदम लेफ्ट राइट मत करिए गाड़ी को एक स्ट्रेट लाइन में जाने दीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा सेंटर में नहीं चलना है आपने। और जब जगह मिलेगी ना तो आप पीछे वाली गाड़ी को पास दे सकते हैं या वो अपना आप क्रॉस हो जाएगा। अब देखिए दोनों हाथों की पोजिशन देखिए आप स्टीयरिंग व्हील पे। आप एक हाथ से भी चला सकते हैं बट एक हाथ से क्या होता है फिर दिक्कत निकल के आती है। कहीं पर मोड़ना आप ज़्यादा काट देंगे तो वो चीज़ आती है एक हाथ के यूज़ पे। तो दोनों हाथ रखेंगे ना तो देखिए आप बहुत प्यार से स्टीयरिंग को काटेंगे और जहाँ पर भी स्पीड बढ़े हल्का सा आप एक्सीलरेटर से या तो पैर हटा दीजिए या फिर ब्रेक का इस्तेमाल करिए। अब देखिए अपनी साइड पे गाड़ी को रख रहा हूँ। अब मैं इस हिसाब से चला रहा हूँ जैसे नए नए ड्राइवर चलाते हैं ना, भगा नहीं रहा हूँ मैं गाड़ी को। ये देखिए
अभी सर्दियों का समय है ना, विजिबिलिटी थोड़ा सा इफेक्ट होती है, तो उस हिसाब से आपको स्पीड को कम रखना है। जहां पर भी विजिबिलिटी नहीं है, बारिश का समय है, कोहरे का समय है, रात का समय है, तो वहां पर स्पीड को आपको कम जरूर रखना है। अब एक बार जरा थोड़ा सा कैमरे का एंगल बदला है, थोड़ा सा व्यू आपको अलग दिख रहा होगा। और यही व्यू अगर आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं आगे वाली वीडियो में भी, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि पहले वाले व्यूज़ बेटर थे या ये वाला व्यू जो है बेटर है। अब मिरर के इस्तेमाल को लेके आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। देखिए, जब भी जो है ना मिरर का इस्तेमाल करते हैं, तो कई लोग ना बहुत बार देखते हैं मिरर को, मतलब जैसे ड्राइव कर रहे हैं, अब बार बार ना उनकी नज़र मिरर पे जाती है, उनकी हैबिट बन जाती है। अब या डर के कारण बोल लीजिए, या फिर उन्हें लगता है कि ज़्यादा सेफ ऑप्शन है। पर देखिए, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना किसी भी चीज़ का, तो वो डेंजरस ही है। और नहीं कर रहे हैं तो वो तो है ही, पर ज़्यादा कर रहे हैं तो वो भी खतरनाक है। क्यों है? देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा मिरर को देखते हैं ना, तो आगे आपका ध्यान हटता है, और फिर मिरर को देख के जब आप बार बार ड्राइव करेंगे तो क्या होता है कि कई बार ना मिरर में गाड़ी आगे पीछे दिखाई देती है, तो उसमें क्या है कि डर ज़्यादा लगता है। तो मिरर आपको सिर्फ जगह पे यूज़ करना है, जैसे पीछे कोई गाड़ी है या आपको हल्का सा आइडिया लेना है कि पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, मुझे स्पीड बढ़ानी है, मुझे ओवरटेक करना है, तो उस टाइम पे हेल्प के लिए आपका जो है साइड मिरर काम आएगा। इसको आपको सिर्फ ऑब्जर्व करते रहना है। जैसे अभी देखिए, लेफ्ट वाले मिरर की इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो मैं उसको उतना यूज़ नहीं कर रहा हूँ। राइट वाले की मुझे जरूरत पड़ सकती है, तो राइट वाले पे मेरा ज़्यादा ध्यान है। अब देखिए, दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। अब मैं समझाता हूँ ना, इसलिए मेरा एक हाथ स्टीयरिंग से हट जाता है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रखिए। और सर्दी का समय है ना, तो इसलिए मॉर्निंग में अगर आप सीख रहे हैं तो पहले जो है डिफॉगिंग कर लीजिए। अब देखिए, डिफॉगिंग चल रही है यहाँ पे, मिनिमम स्पीड पे मैंने चला रखा है, मैं ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ। जिसे जगह मिलेगी वो हॉर्न का यूज़ करके आराम से क्रॉस कर जाएगा। आपको ऐसा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब पीछे से देखिए बस आ रही है। अब देखिए, इस सिचुएशन में क्या है, मैं अपनी गाड़ी को अपनी साइड पर रखूँगा। अब ये बस ना बहुत चिपक के चल रही है, इसको साइड दे दूंगा मैं। इस तरह से आप साइड दे दीजिए। एक मैंने डाउन शिफ्ट करा और हमें सेकंड गियर में आ गए। देखिए, जो पीछे से क्रॉस होना चाहता है ना, आप थोड़ा सा जगह देख के ना उसे जाने दीजिए, वरना अगर आपके पीछे ज़्यादा चलेगा ना, तो आजकल गाड़ियाँ जो स्पीड में चल रही है ना, आप उन्हें ब्लॉक करेंगे तो वो हॉन्क ज़रूर करेगी। ये देखिए, तो दोनों हाथ स्टीयरिंग में आराम आराम से दूर तक आप स्कैन करते रहिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसे चिपक के बैठने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ जो है ना, देखिए, एक कंफर्टेबल पोजीशन पे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा खींचे नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा चेस्ट के नज़दीक नहीं होने चाहिए। तो प्रॉपर एक गैप होना चाहिए, उसके बाद जो है आप अपनी गाड़ी को ईजिली ड्राइव कर पाएंगे। ये देखिए, तो गियर शिफ्टिंग देख लीजिए। जहां पर क्लच की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ मैंने ब्रेक का यूज़ करा। कई लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्लच दबाएंगे, चाहे गियर बदलना है नहीं बदलना है, उनका पैर क्लच पे ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। देखिए, क्लच कहाँ पर यूज़ करेंगे आप, जहाँ पर आपको गियर चेंज करना है। पहली चीज़, चढ़ाई पे आप फंस चुके हैं, अगर आपको हिल टो मेथड आता है तो आप उसको वहाँ पे यूज़ करेंगे क्लच का। तीसरी चीज़, जब आपकी स्पीड अचानक से कम हो रही है, आपको गाड़ी को बंद होने से बचाना है, तो वहाँ पर जो है आपको क्लच का यूज़ करना है। उसके अलावा कभी भी आप क्लच के ऊपर पैर रख के मत चलिए एक तो, और या फिर जहाँ पर ब्रेक लेना है, जहाँ पर सिर्फ ब्रेक की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर क्लच को आप यूज़ मत करिए। अभी जैसे स्पीड ठीक ठाक है मेरी, तो इसमें क्या है, मेरी अगर मैं ब्रेक लेता हूँ हल्का सा तो गाड़ी बंद नहीं होगी। तो इसमें क्या है, मुझे क्लच की ज़रूरत नहीं है। पहले तो गाड़ी देखिए बिना ब्रेक की हेल्प से ही कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि थर्ड गियर में मैं हूँ, ज़्यादा भागेगी नहीं गाड़ी। बट ये है कि फिर भी अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो आप बस इतना सा काम करिए कि आप जो है सिर्फ ब्रेक की हेल्प से गाड़ी को कंट्रोल करिए। देखिए, अब क्लच की रिक्वायरमेंट जहाँ पर होगी मैं बता दूंगा, जहाँ पर गियर चेंज होगा या पर जहाँ पर मुझे गाड़ी को रोकना है। जैसे मुझे यहाँ पे गाड़ी को रोकना है, देखिए ब्रेक लिया, लास्ट में क्लच का यूज़ करा, अब थर्ड से मैं सेकंड में आ गया। बस इतना काम है क्लच का। क्लच को आपको बेवजह इस्तेमाल नहीं करना है। कई लोग थर्ड गियर में भी इस्तेमाल करते हैं, फोर्थ गियर में भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बारे में जान लीजिए। जब आप गाड़ी को उठा रहे हैं ना फर्स्ट गियर में, उसमें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी सेकंड गियर में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा एक रिवर्स गियर में इस्तेमाल होता है। तो ये 3 गियर में ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आपको जो है क्लच का इस्तेमाल नहीं करना है किसी गियर में। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना हाफ क्लच, ये आपको इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब क्लच तो हम करते हैं, गियर चेंज तो हॉर्न का तेजी से इस्तेमाल करिए। ऐसे बेवकूफ़ अगर आ रहे हैं जो भाई देख नहीं रहे हैं लेफ्ट राइट और सीधे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। अब मैंने सिग्नल दे दिया। कई बार क्या होता है ना, हमें पीछे वाले को बताना होता है कि आप निकल जाइए, हम स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आप सिग्नल का भी यूज़ करिए, उस साइड का इंडिकेटर यूज़ करिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको सुरक्षित रखेंगी रोड पे। अब देखिए, ज़्यादा तेज़ी से मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, तो अभी जो है हम शहर को भी क्रॉस करेंगे।
थोड़ा सा मेरी स्पीड अभी ज़्यादा नहीं बढ़ाई, देखिए मैं थर्ड गियर में ही चल रहा हूँ, थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप होगा इसमें, बट वो आपको कंसिडर नहीं करना है। पहले सेफ्टी है, सबसे पहले आपको अपनी ड्राइविंग पे फोकस करना है, ठीक है ना, सेफ्टी पे फोकस करना है, उसके बाद ही बाकी चीज़ें होंगी। अब शहर पे भी हम एंटर होंगे, वहाँ पर घुसने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझा दूंगा, उसको मैं एक डिटेल वीडियो में अलग पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। बट फिलहाल ऐसी रोडों पे ही आपको ड्राइव करना है। मॉर्निंग में फ़ायदा ये होता है ना, देखिए गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं, अभी एक सिचुएशन ऐसा आई थी कि गाड़ी जो है ना अचानक से मुंह पे आ गई थी, तो वो सिचुएशन दिन में आप पे ज़्यादा फेस करने को मिलेगी। देखिए जैसे ये गाड़ी आ गई ना, तो अब मैं अपनी साइड कर लूँगा, ये देखिए, तो बस देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब आप रोड पे ड्राइव करेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस वहीं से बनना शुरू होगा। ये देखिए, अब ए पिलर अगर ब्लाइंड स्पॉट बना रहा है आपकी गाड़ी में, आपकी सिटिंग पोजीशन ऐसी है, तो थोड़ा सा साइड विंडो से आप हेल्प लीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ज़्यादा तेज़ में ड्राइव नहीं करूँगा, देखिए दाएं बाएं का भी अंदाज़ा रखना होता है। मॉर्निंग का मतलब ये नहीं है कि रोड में कोई चीज़ अचानक क्रॉस नहीं करेगी। कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी होती है ना कि आपको देखिए, अब वो अंकल थे, उनको मैंने सेंटर के लेफ्ट में रखा, मतलब कोई भी चीज़ है, जजमेंट ईजी हो जाता है। अगर आपको बिल्कुल मैच करके नहीं निकलना है तो ज़्यादा स्पेस आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल सेंटर से ही मैच करके निकलना है। सेंटर से और लेफ्ट रख दीजिए, ए पिलर से और राइट रख दीजिए, आराम आराम से हॉर्न का यूज़ करिए, जहां पर क्लच की रिक्वायरमेंट है क्लच का इस्तेमाल करिए। अब यहां पर देखिए थोड़ी सी भीड़ है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बस देखिए स्पीड को और कम कर दीजिए, थोड़ा हॉर्न का इस्तेमाल करिए। देखिए इस तरह से चलिए कि जैसे आप सीख रहे हैं ना, तो सामने वाला भी समझ जाएगा कि बंदा अलर्ट मोड में है, तो थोड़ा सा वो भी रुक जाएगा, और जो नहीं रुक रहा है तो फिर आप ही को बचाना पड़ेगा। ये देखिए थोड़ा सा बचते बचते आराम से हम ड्राइव कर रहे हैं। अब देखिए सामने वाले ने पास लाइट दी, पर मेरे पे जगह नहीं है। देखिए ए पिलर के बाहर, अब ये गाड़ी देखिएगा सामने, जैसे पिछली गाड़ी थी ना सेंटर के लेफ्ट में, ये देखिए ईजिली क्रॉस कर सकते हैं आप उसे। दूर से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, अगर फिर भी नहीं मिल रहा, जैसे खुली जगह है तो वहाँ पर तो आप ज़्यादा गैप लेके निकलिए, बट ये जजमेंट ना ज़्यादातर वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ पर गाड़ी फंसने वाली है। अब देखिए सामने से गाड़ी आए, मुझे लेफ्ट का भी अंदाज़ा लेना है, तो यहाँ पर मैं स्लो करूँगा तब निकालूंगा, हाई स्पीड में मत निकालिए, जजमेंट वहाँ पर गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि आपने देखा कुछ हुआ कुछ वाला हिसाब हो जाता है। तो जैसे पार्किंग में लगा रहे हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, कहीं पर गाड़ी खड़ी आपको पार्किंग में लगाना है, बिल्कुल बगल से निकलना है, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्रॉसिंग है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड को कम कर दूंगा। ये श्रीनगर का गोला मार्केट का रास्ता है यहाँ से। जो भी लोग श्रीनगर से देख रहे हैं, प्लीज़ यार कमेंट करके बताइए आपका ओपिनियन, और आप कहाँ से सीख रहे हैं गाड़ी, और कैसा आपका एक्सपीरियंस है, प्लीज़ ज़रा मैं भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर सिचुएशन कैसी है। ये देखिए, तो धीरे धीरे, ज़्यादा जो है जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, आराम आराम से गाड़ी को चलाइए। ये देखिए अब इस ट्रक को देखिए, अभी स्पेस है मेरे पे, तो बहुत ज़्यादा मैच करके नहीं निकलूंगा। ये देखिए सेंटर के लेफ्ट में गया, और देखिए अच्छा खासा स्पेस। अब कहीं दो गाड़ी अचानक आती है ना, तो देखिए आपके नज़दीक कौन सा ऑब्जेक्ट है, जैसे लेफ्ट वाली साइड ज़्यादा नज़दीक है, तो पहले आपको लेफ्ट बचानी है। अब कंफ्यूज मत हो जाइए कि लेफ्ट राइट कर रहे हैं, पहले वो साइड देखिए। अगर दोनों बराबर डिस्टेंस पे, तो गाड़ी को बिल्कुल स्लो कर लीजिए, और एक बार चेक कर लीजिए कि भाई दोनों पॉइंट जो हैं उनके अंदर कोई गाड़ी तो नहीं है, और उसके बाद आप सेफ तरीके से धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ा सकते हैं। धीरे चलना सुरक्षित चलना होता है, ठीक है ना। अगर आप बहुत स्पीड से निकाल रहे हैं कहीं से गाड़ी, तो उसमें मिसकैलकुलेशन हो सकती है, ये 100% है। आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। जहाँ पर भी डाउट है, थोड़ा सा भी 2% 3% भी डाउट है ना आपको, तो वहाँ पर गाड़ी को स्लो कर लीजिए। पीछे से देखिए ट्रक आ रहा है स्पीड से, तो ऐसा नहीं है कि फिर आप भगाने लग गए गाड़ी को या डर गए, आप बस अपनी पेस पकड़ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, क्योंकि आगे भी ऑब्जेक्ट है भाई, कोई आपको ओवरटेक करके बहुत आगे नहीं निकलेगा। ये देखिए कुछ लोग पार्किंग लाइट का इस्तेमाल करके चलते हैं, और वो भी फुल स्पीड में। अब पता नहीं कितना गलत है कितना सही है। अब देखिए पीछे हॉर्न बजाना स्टार्ट हो चुके हैं, तो बस मैंने आइडिया के लिए देखा कि ट्रक की डिस्टेंस क्या है, उस हिसाब से मैं अपनी स्पीड को मेंटेन करूँ। देखिए मैं थर्ड गियर में ही चल रहा हूँ, रोड ऐसी नहीं है कि थर्ड गियर में आप चलें, बट शुरुआत में देखिए स्पीड हमें ज़्यादा नहीं बढ़ानी है। ये देखिए, तो इसी गियर में आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिएगा इस बस से डिस्टेंस, सेकंड गियर में डाला, देखिए मैंने क्लच का कैसे इस्तेमाल करा लास्ट में। तो ये होती है इमरजेंसी सिचुएशन। आपको पता लगा कि भाई मैं निकल नहीं सकता, इतनी जगह नहीं है, तो आपको इसी हिसाब से गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करना है।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए हमसे। तो मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।